अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और जो गर्मियों का जो सीज़न अब जा रहा है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कुछ जगहों पर बस नॉर्मल मौसम है। तो आज का भी दिन यहाँ पे जो था वो काफ़ी नॉर्मल था, काफ़ी अच्छा था। मैं काफ़ी देर के बाद इस पार्क में सैर करने के लिए आई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ग्रीनरी यहाँ पे अच्छी खासी थी और फिर धूप भी निकली हुई थी, तो मज़े का मौसम लग रहा था। अच्छा दोस्तों, आज का जो दिन है वो मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ जी, मेरा जो व्लॉग है वैसे काफ़ी दिनों के बाद आया है, लेकिन आज का जो दिन है वो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि आज हमारे जर्मनी में एक जो फेमस पोइट हैं मुबारक सिद्दीकी साहब, उनके साथ एक नशिस्त थी उनके जो मुशायरे की। तो और वो राउनहाइम में जो डॉगर हॉल है, यहाँ का शादी हॉल है, वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था सारा कुछ। तो काफ़ी अच्छे वो पोइट हैं, काफ़ी अच्छी पोइट्री लिखते हैं और उनकी जो एक फ़ेमस पोइट्री है कमाल ये है के नाम से, तो उन्होंने वो भी हमें वहाँ पे वैसे सुनाई थी। तो वहाँ पे पहुँचने से पहले मुझे कुछ चीज़ें वैसे चाहिए थी एशियन स्टोर से। तो हमारे इधर ग्रोस क्राउ में एक एशियन स्टोर है बाजवा हॉल के नाम से। जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो बिल्कुल पता है इसका। और इस दिन वैसे गर्मी काफ़ी थी और हमने फिर फटाफट से यहाँ से चीज़ें ली जो हमें चाहिए थी। और मेरे साथ इस दिन ज़ावियर भी गया था और बाकी जो दोनों बच्चे थे उन्हें पोइट्री की कोई समझ नहीं आनी थी, तो इसलिए वो घर पे थे। इसको इसलिए साथ ले लिया था क्योंकि बड़े दोनों बच्चों की जो है वो स्पोर्ट्स वगैरह थी और इसको मैं किसी के पास छोड़ नहीं सकती थी। तो ये है जी हमारा बाजवा स्टोर। काफ़ी अच्छी इन्होंने सफाई के साथ जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं और मेरा यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये देखें, मिठाई भी हर तरह की जो है इनके पास पड़ी होती है और फिर जिसको जो चाहिए होती है वो ले लेता है। तो मेरा वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आना नहीं होता क्योंकि घर से काफ़ी दूर है और इसलिए बस हमने जाते जाते यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ली और फिर उसको पे कर फिर हम आगे जो है राउनहाइम की तरफ निकले, हॉल की तरफ। और इस दिन इतनी गर्मी थी कि बस पिघल रहा था सारा कुछ। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर हम पहुँचे हॉल के अंदर। तो मैं तो आई थी ज़रा मुशायरे के हिसाब से तैयारी करके। तो बहरहाल हम अंदर आए, अंदर आके हमने जगह ली। थोड़ी ही देर के बाद जो है वो लोग जो थे वो काफ़ी आना शुरू हो गए थे और जो हाउस था वो फुल था। और उसके बाद जो है मुशायरे का आगाज़ हुआ और काफ़ी हमने एंजॉय किया। तो कुछ जो क्लिप्स हैं मुशायरे के वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो मर्द थे वो एक साइड पे बैठे हुए थे और औरतों के लिए अलग हॉल का इंतज़ाम था और दोनों ही हॉल जो थे वो फुल थे। और मैं हैरान हो रही थी कि इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है यहाँ पर मुबारक सिद्दीकी साहब की कि उनको सुनने के लिए जो हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं। आप सबका बेहद शुक्रगुजार है। मुझे बताया गया है कि रफ़ीक साहब ने मुझे एक दफ़ा दो दफ़ा, मैंने कहा मुझे कुल 30 मिनट काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। साहब ने मुझे कहा नहीं मुबारक साहब आपने ज़्यादा सुनाना है। फिर रफ़ीक साहब की कॉल आई कि मुबारक साहब आपने ज़्यादा सुनाना है। तो मैंने फिर रफ़ीक साहब को कहा कि आप फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह इतना सुनाऊँगा कि लोग कहेंगे चाहे आप 15 पाउंड और ले लें लेकिन प्लीज़ हमें जाने दें। एक दफ़ा लाहौर में मैं मोटरसाइकिल से उर्दू बाज़ार की तरफ जा रहा था, तो एक दीवार पे लिखा हुआ था कि वो जैसे वहाँ पे इश्तहार लिखे होते हैं, महबूब आपके कदमों में, बंगाली जादूगर। तो वो बड़ा मैं पढ़ के मुतासर हुआ, बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी थी। तो वापस आके मैंने ये नज़्म लिखी थी जो मेरी बड़ी अवलीन नज़्मों में है। अर्ज़ करता हूँ कि कोई ऐसा जादू तो न कर, कोई ऐसा जादू तो न कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो,
यूं उलट पलट कर गर्दिश की मैं शमा तो वो परवाना हो। जरा देख के चांद सितारों की कोई जायचा खींच कलंदर सा। जरा देख के चांद सितारों की कोई जायचा खींच कलंदर सा। कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा। कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई पानी फूक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई पानी फूक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई आयत मुझ पर ऐसी पढ़ जो बख्त मेरे गुलजार करे। कोई आयत मुझ पर ऐसी पढ़ जो बख्त मेरे गुलजार करे। मैं गोया हुस्ने यूसुफ हूँ वो ऐसे मुझसे प्यार करे। जो जगमग कर दे मेरे दिन वो कहे मुबारक जल्दी आब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन। कोई तस्बीह दम दरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। और कोई काबू कर बेकाबू जिन। कोई काबू कर बेकाबू जिन। कोई सांप निकाल पटारी से। कोई धागा खींच परांदे का। कोई मन का इच्छाधारी से। कोई ऐसा बोल सिखा और मुझको वो मुबारक समझे सिद्दीकी खुश साहब के मुस्कान अलावा में। कुछ और भी शुअरा थे जिन्होंने अपना कलाम जो है वो पढ़कर सुनाया था। और जो बाज़ अशार थे वो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अच्छी पोइट्री लिखी हुई थी। और उसके अलावा जो पोइट्री की समझ अगर किसी को हो तो वो फिर ज़ाहिर है उसको अप्रिशिएट करता है और उसको दाद देता है। तो बहरहाल कुछ शुअरा के जो पोइट्री थी वो नई थी सुनने के लिए, तो क्योंकि नॉर्मली हम उनको नहीं सुनते तो ऐसे मौके पर फिर उनको भी मौका मिलता है कि वो अपनी पोइट्री सुना सकें। और मुशायरे के बाद था जी रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम और बहुत रश था हॉल में, तो मैं उसकी कोई वीडियो बाद में नहीं बना सकी। और उसके बाद हमने किया जी वापसी का सफ़र और रास्ते में जो व्यूज़ थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। और इसी के साथ जो मेरा ये छोटा सा व्लॉग है ये भी इख्तिताम को पहुंचता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।